हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन। और आज हम लोग का द्विघात समीकरण का सबसे लास्ट पॉइंट यानी सबसे लास्ट चैप्टर हम लोग का है। और आप लोग द्विघात समीकरण आज पढ़ने के बाद अब फिर से एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब रिवीजन करने से बार बार रिवीजन करने से दिमाग और बढ़ता है। एक दिन पढ़ने से जितना दिमाग नहीं बढ़ेगा, 2 दिन पढ़ोगे उसी टॉपिक को तो उससे कई गुना कहीं दिमाग ज्यादा बढ़ता है। तो आज आप लोग इस प्रश्नावली को समाप्त करने के बाद आप लोग फिर से द्विघात समीकरण एक बार और सही 100% तैयार कर लीजिएगा और टारगेट बनाकर चलिएगा कि हमको 90% से वो नंबर लाना है मैथ में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रश्न फर्स्ट दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले चैप्टर में कुछ पहले क्वेश्चन पढ़ाया गया है कि मूलों की प्रकृति, एक था समान था यानी वास्तविक और समान था, और एक हम लोग का सिर्फ समान था यानी जो मूलों की प्रकृति तो समान होगा, और एक था जो मूलो इक्वल टू जो निगेटिव वाला था उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। ये दिया हुआ है जी पहला क्वेश्चन, 2x² - 3x + 5 = 0। चलिए, 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसके मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम जानते थे विविधकर निकालते थे। तो विविधकर बराबर d = था b² - 4ac, और सारी चीजें वहां पर बता दिया गया था क्यों मूलों के मूल क्यों समान होंगे, क्या मूल असमान होंगे, या क्योंकि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, सारी चीज बता दिया गया था। तो चलिए, नाउ ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर इसमें क्या दिया हुआ है 2, b बराबर है -3 और c बराबर है 5। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, विविधकर निकालेंगे। विविधकर को d से दर्शाते थे, b² - 4ac। यदि मूलो विविधकर यदि 0 आ गया तो इसके वास्तविक मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि पॉजिटिव आया तो वास्तविक और असमान होंगे। यदि इसका निगेटिव मान आया तो क्या होगा, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। तो चलिए इसका देखते क्या आता है। तो b बराबर क्या है, b बराबर दिया है -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है 5। 3 3 की 9 +9 हो जाएगा, -3 गुणे -3 9 हो जाएगा, -4 2 8 8 5 40। 9 में से 40 जाएगा तो -31। निगेटिव मान आया तो इसे कोई मूल नहीं होंगे। लिख देंगे इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और जब होगा ही नहीं मूल तो हम लोग क्या बोला आगे, किसके अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो तो कोई मूलों का अस्तित्व भी नहीं है तो इसको हम लोग नहीं ज्ञात करेंगे, विविधकर वास्तविक x का मान नहीं निकालेंगे। इसमें कहा है ना कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति का हम लोग क्या है, इसकी प्रकृति वास्तविक मूल नहीं है, कोई अस्तित्व भी नहीं है तो इसका मान नहीं निकालते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 3x² - 4√3x + 4 = 0। तब क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से कर कीजिए। अब ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर 3 है, क्योंकि x² का गुणांक 3 है तो यहाँ पे x इसका गुणांक है तो ये बराबर क्या आ जाएगा
3 हो जाएगा। x का और x का गुणांक b है, x का गुणांक 4√3 है, यानी माइनस में है, तो b बराबर हो जाएगा -4√3 और c बराबर 4 हो जाएगा। तो b व्युत्क्रम निकालिए, b व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac, b² - 4ac हो जाएगा। अब देखिए, तो b बराबर क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर -4, a का मान क्या है 3 है और c का मान कितना है 4 है, यही तो है। तो 4√3 का होल स्क्वायर देखिएगा, -4√3 इंटू -4√3 क्या होगा, 4 चौक को 16 प्लस माइनस से प्लस 16 और √3 इंटू √3 इंटू 3, 16 दूना 32, 16 दिया 48, 16 3 या 48, तो 48 से हो जाएगा 48 माइनस 4 चौक को 16, 16 16 दिया 48, इसका मान क्या आ गया 0। तो इसके मूल्य क्या होंगे, तो अतः इसका मान 0 है, तो इसका मान क्या होगा, अतः इसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर, क्योंकि x² है ना, तो इसके मान क्या होंगे 2 हो जाएंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो चलिए, अब जब बराबर होंगे तब इसका मान निकालिए। तो चाक में कुछ खराबी है, तो सिरधराचार के नियम से, सिरधराचार का नियम क्या था, x बराबर था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a, यही तो है। तो -b का स्थान पर क्या लिख देंगे, -b का स्थान पर -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, d बराबर है ना, तो d यहाँ पर d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हो जाएगा अपन 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 3 है। अब देखो माइनस से प्लस 4√3 प्लस माइनस d का मान कितना आया हुआ है 0/6। तब क्या हो जाएगा, इसके मान क्या हो जाएंगे, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और एक बार निगेटिव चिन्ह लेंगे। तो निगेटिव के बाद भी 0 है और पॉजिटिव के बाद भी 0 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x के 2 मान आ जाएंगे, एक 4√3x 4√3 प्लस 0/6 और एक हो जाएगा 4√3 माइनस 0/6। तो प्लस 0 माइनस 0 के मान में कोई चेंजिंग ही नहीं होगी, तो इसका मान हो जाएगा 4√3/6 और एक का मान हो जाएगा 4√3/6, सेम मान, क्योंकि इसका मान 0 आएगा, इसलिए दोनों का मान सेम हो जाएगा। इसको वो आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, 2x² - 6s + 3 = 0। अब क्या करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करने पर प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -6, c बराबर हो जाएगा 3। तो विविधकर निकाल लीजिए, विविधकर d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। चलिए ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। -b का स्थान पर 6 का होल स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है 3। अब देखिए 6 × 6 क्या होगा 36, माइनस से प्लस हो जाएगा और 4 2 8, 8 3 की 24। अब देखो 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, यही बचेगा जी 12 बचेगा। ये आया पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव मान आया तो इसके मूल्य क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। अब देखिए इसका पॉजिटिव है तो इसके मूल्य
वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। आप लोग यहाँ पर लिखवाएंगे वास्तविक और असमान होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, 3 क्वेश्चन पर तीनों साल हो जा रहे हैं। चलिए तो अब क्या करेंगे, तो x बराबर हम जानते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यार चार्ट में मिस्टेक है क्या? चलो माइनस बी का स्थान पर क्या हो जाएगा, -6 इंटू, देखिए 6 है, -6, ये माइनस पहले से और -6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, d बाई 2 इंटू ए का मान कितना है 2, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस अंडर 12, क्योंकि डी का मान कितना आया है 12 आया हुआ है, और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और एक बार नेगेटिव चिन्ह लेंगे। तो पॉजिटिव बराबर x बराबर हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 12 बाई 4, यही होगा, यही होगा जी। अब देखिए 12 के अंदर बाहर हो जाए तो अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 3 12 है, 2 बाहर हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा, यही होगा। तो अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 6 प्लस 2 रूट 3 बाई 4, 2 कॉमन कर लीजिए, तो 3 प्लस 2 कॉमन हो जाता है अंडर रूट 3 एंड 2 3 जा 6 बाई 4, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2, यानी पॉजिटिव रहेंगे तो इतना मान आएगा। और एक बार नेगेटिव वाले को लेंगे, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 12 बाई 4, तो 6 माइनस 2 रूट 3 लिख देंगे इसको, 2 रूट 3 ऐसे ही, और बाई 4, तो 6 में से 2 कॉमन करेंगे तो 2 3 6 और माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा बाई 4, 2 2 जा 4, यानी इसका मान आएगा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो लिख देंगे आता है इसके मूल 3 प्लस रूट 3 अपान 2, 3 माइनस रूट 3 अपान 2 इसके मूल हो जाएंगे। हाँ तो बच्चों लोग प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कहा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरण में, 60 में थोड़ा लिखे हैं, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो। जब 2 बराबर मूल कहा है तो d का मान विविध का क्या हो जाएगा 0। बराबर मूल किसके होंगे, जिसके विविध कर 0 आता था वही ना मूल बराबर होता था। यहीं पे लिखे थे अभी कि जिसके मूल बराबर होते हैं, इसके अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा गया था कि यदि जिसके मूल बराबर होते हैं तो उसका मान विविध कर 0 आता है, जिसका मान 0 आता है उसके मूल बराबर होते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात करने के लिए अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछ देता है। तो आपसे बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर। अरे बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। ध्यान दीजिएगा, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। अरे टूट जाता है, अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। अरे टूट जाए पत्थर तू ऐसा शीशा तैयार कर। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका नंबर बहुत अच्छा आए और अच्छे बेहतर से बेहतर के लिए करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए 2x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसका तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा, a बराबर 2, b बराबर bx है तो kx है तो k, c बराबर 3। अब करा विविध कर इसका क्या है 0। जब विविध कर 0 है तो k का मान ज्ञात करना है, तो विविध कर इसका क्या है 0 है। तो हम जानते हैं विविध कर बराबर होता है विविध कर d बराबर आता है b² माइनस 4ac।
और डी का मान क्या है, मूल कह रहा है बराबर में, क्वेश्चन में कह दिया है दो मूल बराबर हो, जब दो मूल बराबर हो तो उसका मान 0 होता है, तो डी बराबर क्या होता है 0, क्योंकि हम लोग अभी इसके पहले लगाए थे कि यदि 0 मान आया है तो इसका बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल, दूसरा क्वेश्चन तो था अभी बराबर बी स्क्वायर, बी का स्थान पर क्या है के का स्क्वायर -4, ए बराबर क्या है 2 और सी बराबर कितना है 3, तो के स्क्वायर -4 दूनो 8 8 3 की 24, 4 दूनो 8 8 3 की 24 उधर कर लीजिए, तो 24 बराबर हो जाएगा के स्क्वायर, यानी के बराबर हो जाएगा √24 प्लस माइनस इन होगा, के बराबर प्लस माइनस √24, तो 24 क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे जो इन था होता है जी 24 का 2/12 2 2 6 12 2 3 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 2 दूना 4 4 दूना 8 3 की 24 इंटू बाहर हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस आ जाएगा के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2√6, इसके मूल हो जाएंगे, के का मान यही प्राप्त हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा देखें के x -2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसको पहले ब्रेक करते हैं, के एक्स स्क्वायर के एक्स इंटू 2 तो -2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब तुलना कीजिए, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए तुलना जब कर देंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा के आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, तो ए बराबर आ जाएगा के, एक्स का गुणांक बी है और एक्स का गुणांक 2 के है, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस में है तो -2 के, सी बराबर अचर पद 6 है तो अचर पद सी है, तो सी बराबर हो जाएगा 6, तो कह रहा है डी बराबर 0 है तो विविध कर निकाल लीजिए, तो कर डी बराबर होता है हम जानते हैं बी स्क्वायर -4ac, बस इसी पर सवाल ही लगेगा, तो डी बराबर 0 है क्योंकि इसके मूल बराबर है, बी बराबर -2 के है तो -2 के का होल स्क्वायर -4, ए का मान है के और सी का मान है 6, तो दो दूना -2 के 2 दूना 4 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर -6 को 24 के कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन कर लीजिए, 4 के कॉमन हो जाएगा, तो के -4 6 के 24, 4 के बराबर 0 है, इसको बराबर करो 0 तब तो बेहतर रहेगा, तो 4 के बराबर क्या आ जाएगा 0, तो एक का मान क्या आ जाएगा, अतः के बराबर क्या आ गया 0/4 यानी 0 फेल हुआ। अब क्या करेंगे, अब के -6 बराबर 0, तो के बराबर आ जाएगा 6, तो के का दो मान प्राप्त हुआ, एक तो हम लोगों का 0 प्राप्त हुआ और एक के का मान 6 प्राप्त हुआ है, तो सबसे बढ़िया है आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जानेंगे के का मान किसका लेंगे, देखिए ये लेंगे के लेंगे तरह इसका कोई मान ही नहीं है, तेल लेंगे, के का कोई एक मान आया तो के बराबर 6 सही है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेंगे कह रहा है इसमें क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, चलो तो चौड़ाई को मान लेते हैं, बेचारा जो कमजोर होता है उसी को मानते हैं, सबसे पहले किसी को भी मान सकते हैं। माना बगिया बागीचा, बागीचे की लंबाई चौड़ाई मानो, बागीचे की चौड़ाई बराबर x, और कहा इसमें जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, लंबाई क्या हो, लंबाई तो क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा चौड़ाई से दोगुना तो 2x हो जाएगा, और इसमें और आगे कहा है कि दोगुनी तो उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है,
तो बागीचा भाई आयताकार होता है। यदि आयत वर्ग न दिया होता है बागीचे के बारे में, चाहे किसी भी फील्ड कोई भी होता है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको आयत मान करके लगाते हैं। अतः बागीचे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 वर्ग मीटर दिया है ना, 800 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो बागीचे का क्षेत्रफल, बागीचा आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बराबर 800 वर्ग मीटर। लंबाई कितना दिया हुआ है 2x और चौड़ाई कितना दिया है x, बराबर 800। तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा x, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 800 बटे, और ये दो नीचे आ जाएगा, 2 चौक को 8, 400। तो x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 400। 400 को बाहर करेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, 20 आएगा ना, तो प्लस माइनस 20 आंसर हो जाएगा x। तो माइनस तो लेंगे क्यों, लेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी की लंबाई तो माइनस में होती नहीं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर क्या हो जाएगी चौड़ाई, तो लंबाई बराबर हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 2x है, 2x है, तो 2 गुणे x का मान कितना आया 20 यानी 40 मीटर, 20 गुना 40, और ये चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 40 मीटर। नोट कर लीजिए इसको। अब चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और कहा जाए क्वेश्चन में, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो चलिए माना दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, लो 2 मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है। चौथा जी, हाँ जी चौथा, 2 मित्र हैं, दोनों का आयु का योग, दोनों मित्रों का योग कितना है, दोनों मित्रों का के आयु का योग कितना दिया हुआ है 20 दिया है। तो पहले मित्र का आयु मान लेंगे, तो माना पहले मित्र का आयु x। मान लीजिए आप 2 मित्र हो, तो दोनों मिलकर के लगभग 30 साल के हो। तो एक आपका मित्र यदि 12 साल का हो, दूसरा मित्र कितने साल का होगा, 18 साल का होगा ना। यदि मैंने दोनों मित्र हो और दोनों 30 साल का फिर से हो, एक का वर्ष 20 साल का, एक है कितने साल का होगा, 10 साल का ना होगा। कैसे जान रहे हैं कि जो सब दोनों का योग था उसमें से जिसको पता है उसको घटा देते रहे, दूसरा पता चल जा रहा है। तो इसमें पहले एक मित्र का आयु x है, तो दूसरे मित्र का आयु y नहीं आयु 20 माइनस x कर लेंगे। चलिए आपका दोनों आयु का गुणनफल 4 वर्ष, अरे बाप रे, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। अब देखो 4 वर्ष पहले, यदि आप इस समय 15 साल के हैं, तो 4 वर्ष पहले कितने साल के रहे होंगे, 11 साल के रहे होंगे ना, पूर्व माने पहले। तो अब 4 वर्ष पहले की, चलिए पहले मित्र का आयु, ये तो वर्तमान आयु क्वेश्चन में दिया, वर्तमान आयु है। पहले मित्र का आयु कितना हो जाएगा, जो x है 4 साल पहले कितना x माइनस 4 कर देंगे। अब ये भाई साहब घटेंगे तो भी घटेंगे 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले रुकिएगा पूर्व पहले मित्र का आयु, पहले पूर्व ये दूसरे, पहले दूसरा है पूर्व वाला, दूसरे मित्र का आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 बराबर 20 में स्टार्ट आएगा तो 16 माइनस x। अब कहा कि इनका गुणनफल कितना हो जा रहा है, 48 था, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो गुणनफल यानी इसका जो 4 वर्ष पूर्व है, इसका जो आयु का जो गुणनफल है वह 48 है, यानी x माइनस 4
और 16 माइनस एक्स जो गुणा कर देंगे तो आएगा 48 वर्ष। एक्स इंटू एक्स 16 तो 16x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 16 चौक को 64 माइनस 64, 4 माइनस एक्स माइनस माइनस से प्लस 4x, इसका तो 48 हो जाएगा। अब देखिए सबको उधर लेकर चलिए, क्योंकि हम लोग का प्लस है माइनस हो जाए, माइनस है तो प्लस हो जाए। पहले इधर गुणा भाग कर दीजिए तो 16x है और 4x, 16 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 48, 64 हो जाए प्लस 64 हो जाएगा। सबको उधर लेकर जाइए तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस उधर जाएगा माइनस 20x और इधर ही है तो प्लस रहेगा। 8 से 12 को 2, 6 4 10 1 11 बराबर 0। अब गुणनखंड कीजिए तो इसका गुणांक यही है, तो 112 का गुणनखंड कितना में टूटेगा पता नहीं, ये नहीं पता है तो गुणनखंड करके पता कर लेते हैं। 2 5 10, 2 6 12, 2 28 56, 2 14 28, 2 7 14, 7 9 7, 20 है ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 नहीं होगा। 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8 भी नहीं होगा। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 2 दूना 4, ये क्या है, ये तो ही नहीं रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 7 20 नहीं होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 7 दूना 14 भी नहीं होगा। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 2 दूना 4, ये तो फंसा रहा है भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देख लेना। तो 16 4 20 हो गया, वैसा कोई मिस्टेक नहीं है, टूटेगा ही नहीं। जब टूटेगा ही नहीं तो उस विधि से सॉल्व कर लीजिए सीधाचार के नियम से। इसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने को, जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलते टेढ़ा करना ही पड़ता है। तो ये बराबर क्या हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ये बराबर 1, बी बराबर माइनस 20, सी बराबर 112। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a माइनस बी का स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट, दिखाई तो दे रहा होगा। अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, 20 है, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1 और सी का मान है 112 अपान 2a, 2a का मान है माइनस 1 है। तो माइनस प्लस से प्लस हो जाएगा, प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 400 हो जाएगा, 20 दूना 400 प्लस 112 गुणे 4, 112 गुणे 4 कर लीजिए। 4 दूना 8, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4 और 2 का नाम 2, 20 प्लस माइनस 4 से 48 माइनस 48 हो जाएगा, वाटे 2 हो जाएगा। चलिए इसका कोई मान नहीं आएगा, माइनस में अंतर आ गया, बाहर तो 48 निकलेगा ही नहीं। तो इसका कहा है कि क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, तो लिख देंगे इसकी स्थिति संभव नहीं है, इसकी स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों का माइनस 48 अंडर रूट में आ गया और अंडर रूट में टूटेगा ही नहीं 48, इसलिए इसका मान निश्चित नहीं, संभव नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन, सबसे प्रश्नावली का सबसे हिंडिंग पॉइंट है यही। चलिए क्या परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है कि एक पार्क को बनाना संभव है, यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लो ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है ना कुछ भी पता है, लेकिन तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल दिया तो कोई बात ही नहीं, पता चल जाएगा। किसी एक का कोई मान लीजिए, माना लेट, माना सॉल्यूशन कर लीजिए, लेट आयत है जी, पार्क है ना, पार्क की लंबाई बराबर कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। पार्क की लंबाई x मान गया है, परिमाप दिया है तो पार्क आयत होता है, हाल ही बताया, तो आयत का परिमाप बराबर
80 मीटर है, यही ना 80 मीटर है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, फार्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। तो 2 लंबाई कितना है x, चौड़ाई भगवान जाना, बराबर 80। अब देखो जी, तो x प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना, 80/2 बराबर 40। तो x चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। अब देखो लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, देखिएगा लंबाई और चौड़ाई पता है, क्षेत्रफल पता है, तो निकालने लेंगे। अब देखिए तो पार्क का क्षेत्रफल, पार्क आयत है या आयत है ना, यानी पार्क आयत है, पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए क्षेत्रफल कितना दिया, 400 वर्ग मीटर, भाई क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता ही है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई कितना दिया है, x निकाले हैं, चौड़ाई कितना निकाले हैं 40 माइनस एक्स, कोष्टक लगा दीजिएगा, बराबर 400। 40x x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस है इक्वल टू 400। अब देखिए सब उधर लेकर जाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस उधर जाएगा तो प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, 40x हो जाएगा, और ये भाई साहब तो प्लस में है इधर, अगर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख दीजिएगा। ओके, अब देखिए ऐसा तोड़ो गुणा करो तो 400 हो जाए, जोड़ो तो 40 हो जाएगा, सिंपल है 20-20। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 20, 2 दूना 400 और 20 40 हो जाएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन है तो x यहाँ पर बचेगा 20। यहाँ देखिएगा माइनस में आया है तो ये माइनस है, प्लस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, 20 कॉमन करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पर x लिखना भूल गए हैं, प्लस, तो 20 कॉमन करेंगे तो x प्लस माइनस कॉमन किया है तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। x माइनस 20, एक कोष्टक में दोनों कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ से बचेगा 20। लो एक ही बात आ गया, तो x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, यानी आ गया लंबाई कितना आ गया 20 मीटर। तो चौड़ाई कितना दिया हुआ हम लोगों का, आ गया चौड़ाई 40 माइनस एक्स, तो यानी 20, 40 माइनस एक्स कितना है 20, यानी आ गया 20। लो चौड़ाई भी 20 आ गया और लंबाई भी 20 आ गया। तो क्षेत्रफल इतना हम लोग 400 बना सकते हैं, सही है सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हो यार, इसको सब्सक्राइब तो कर लो, बढ़िया से कर लो, ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो आपके पास पहुंच जा सके। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, बहुत बहुत धन्यवाद।